students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do NCERT exemplar problems from the chapter Continuity and Differentiability. In the previous lectures, we have done quite a few questions from the same chapter from NCERT exemplar only. इसके हमने examples भी discuss किए थे इस chapter के और कुछ objective questions भी, alright? तो इससे पहले हम 96 questions तक बेटा objective के discuss कर चुके हैं. Those who want to view, तो उनको link description box में मिल जाएगा, तो पिछला आप video lecture देख सकते हो. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 5.3 जो है आपकी NCERT एग्जाम्पलर की उसके क्वेश्चन नंबर 97 ऑनवर्ड्स करेंगे डिस्कस. ऑलराइट, तो अगेन मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ऑलराइट, तो उसके लिए लिमिट्स की भी थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है, तो उसके ऊपर भी हमारे लेक्चर्स हैं बेटा लिमिट्स की रिवीजन के लिए फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, ताकि आपके क्विक रिवीजन हो जाए. So we have 3 lectures based on that in which we have covered all the types that you can also view. Alright. So and don't forget to subscribe to the channel ताकि आपको इस तरह के जितने भी ऐसे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस करते रहो. Alright. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने कहा था इसमें हम क्वेश्चन नंबर 97 ऑनवर्ड्स बेटा डिस्कस करेंगे. तो देखो क्वेश्चन नंबर 97 अपनी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन ये है, पढ़ते हैं. क्वेश्चन इज दैट ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन आपने देना है विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. अब देखो जैसे आपका मॉडुलस का फंक्शन होता है तो आपको पता है उसका ग्राफ जैसे वी शेप बनता है. तो हमें ये भी पता है ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ, है ना. और डिफरेंशिएबिलिटी हम ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि अगर ग्राफ बनाते टाइम कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट या शार्प एजेस आ जाते हैं तो वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं होती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. अब जैसे अगर हम y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ लेते थे तो आपको पता है इसका ग्राफ ऐसे वी शेप आता था, इजंट इट. तो ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि बिना देखो आप पेन उठाए इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअसली बना सकते हो. तो कॉन्टिन्यूअस ये होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. पर इसमें एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट होता है तो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो हमें इतना पता है कि अगर हम मॉड एक्स लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हो जाए बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. फेल्स टू बी मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. तो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हम फंक्शन अब मॉडुलस से ही अगर हमें दिमाग में है ये वाला फंक्शन तो हम ये फंक्शन ले सकते हैं. जैसे 2 मॉड ले लो आप, उनका सम ले लो, है ना. मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 कुछ भी ले सकते हो. 2 नंबर्स का अगर जैसे हम मॉड ले लें. अब आप नोटिस करो जैसे हम मॉड x को पीसवाइज डिफाइन करते हैं तो यू नो दैट इट इज माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होती है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है. सिमिलरली हम मॉड x माइनस 1 को भी डिफाइन कर सकते हैं पीसवाइज कि अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा नेगेटिव है तो उसको माइनस के साथ बाहर निकालेंगे, इजंट इट. और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो वो एज इट इज हमारा बाहर आ जाएगा. अब देखो इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 इज लेस देन 0. तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हो कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो इफ x is strictly less than 1 तो मॉडुलस ऑफ x minus 1 will have value minus of x minus 1. और अगर हमारे पास x greater than or equal to 1 है तो मॉड x minus 1 हमारा ये आ जाएगा. तो अगर इस फंक्शन को हमने पीसवाइज प्रॉपरली डिफाइन करना है तो आप ऐसे करोगे कि नंबर लाइन को अब देखो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मॉड x अपनी नेचर चेंज कर रहा है 0 पे, मॉड x minus 1 अपनी नेचर चेंज कर रहा है 1 पे. तो एक इंटरवल हमारा ये होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, एक हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा बट लेस देन 1, और एक हो जाएगा 1 या 1 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी. केस 1 लेते हैं जब x बिलोंग कर रहा है. पहला केस देखो यहाँ पे
व्हेन x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो x ये वाली वैल्यूज ले रहा है, तो x 0 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, तो एज अ रिजल्ट मॉड x रिप्लेस होगा माइनस x से और मॉड x माइनस 1 इससे। तो ये जो हमने फंक्शन लिया है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ये देखो अब क्या बन गया। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन था fx मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, बेटा यहाँ पे 1 मिनट ये इंटरवल क्लोज कर देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट डज दिस बिकम। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन बन गया 1 माइनस 2x। सो दिस इज द फंक्शन इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0। अब हम ये इंटरवल लेते हैं कि x 0 या 0 से बड़ा है पर 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है। इज इट ओके? लेट अस टेक केस 2। तो केस 2 देखो हमारा क्या हो जाएगा, जब आपका x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1। तो अगर आप यहाँ पे हो, देखो इस रीजन में है हम, तो x 0 से तो बड़ा हो गया ना, तो अगर x 0 से बड़ा है तो मॉड x से रिप्लेस होगा, लेकिन अभी हम 1 से पीछे हैं तो मॉड x माइनस 1 माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। तो अब देख लो फंक्शन हमारा क्या हो गया, fx वॉज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू x बट दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब हमारा कांस्टेंट फंक्शन आ गया 1। अब थर्ड लेंगे जब x 1 या 1 से बड़ा है। इज इट ओके? सो लेट मी टेक केस 3 नाउ। तो थर्ड केस हमारा ये हो जाएगा जब x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी। इस केस में अगर आप देखोगे तो अगर x 1 से बड़ा है तो 0 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, तो मॉड x किससे रिप्लेस होगा, x से। जैसे फंक्शन ये था ना मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, तो यहाँ पे हम मॉड x को तो x से रिप्लेस करेंगे, और अब क्योंकि x 1 से भी बड़ा है तो x माइनस 1 एज इट इज बाहर आएगा, तो फंक्शन ये है 2x माइनस 1। इसका मतलब जो हमने गिवन फंक्शन ये लिया था बेटा, वी हैड टेकन fx टू बी इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। इसको हम पीस वाइज डिफाइन ऐसे कर सकते हैं एक तरह से कि अगर तो हमारा x स्ट्रिक्टली 0 से छोटा है तब तो हमारे पास फंक्शन था 1 माइनस कितना, 2x बेटा। तो लेट अस राइट हियर 1 माइनस 2x, ऑलराइट। और जब x 0 या 0 से बड़ा है और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो कांस्टेंट फंक्शन है 1, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो फंक्शन आया है 2x माइनस 1। आप देखो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आपको सारी चीजें बेटा बहुत क्लियरली दिख जाएंगी। सपोज आई हैव दिस एज y एक्सिस और मान लो हमारे पास यहाँ पे ये है x एक्सिस। सपोज हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज दिस इज 0, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड सो ऑन। y एक्सिस पे ले लो, सपोज वी हैव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो जब x नेगेटिव है, जैसे मान लो x माइनस 1 के इक्वल है तो आप ये वाला फंक्शन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो इस केस में हमारे पास माइनस 1 पे बेटा वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। और देखो ये लीनियर फंक्शन है ना, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, तो इसका मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इस टाइप की आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। फिर देखो जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये हमने 0 पे वैल्यू 1 ले ली और 1 ही चलती रहेगी जब तक x 1 वैल्यू नहीं ले लेता, तो यहां तक 1 आ गई। यहां पे हमने अभी ब्लैंक सर्कल डाल दिया क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। अब जब x 1 के इक्वल है तो आपके पास फंक्शन 2x माइनस 1 है, x को 1 लो, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 पे वैल्यू 1 हो गई। फिर जैसे 2 लो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज 3, तो अगेन यू कैन सी इट इज अ लीनियर फंक्शन ये वाला, तो इसका ग्राफ ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हमारा ये जो फंक्शन था मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इस ग्राफ में देखो कोई ब्रेक नहीं है, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। आप बिना पेन या पेंसिल उठाए ये ग्राफ बना सकते हो। तो ये वाला फंक्शन हम बोलेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पर आप नोटिस करो इसमें दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 और 1, तो ये वाला फंक्शन हो गया नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0
एंड 1. इज इट ओके? तो बाकी सब पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है. तो बस यही हमें चाहिए था, एक एग्जाम्पल जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हो बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. तो कोई भी इस टाइप का एग्जाम्पल दे सकते हो. तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1. इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 97. तो मैंने पूरी डिटेल में बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 98. इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक. ये करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए विद रिगार्ड टू एक्स क्यूब. तो जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू अनदर फंक्शन चाहिए होता है तो हम पहले फंक्शन को मान लेते हैं y. तो लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरे फंक्शन को z मान लेते हैं तो z बी इक्वल टू एक्स क्यूब. तो आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू एक्स क्यूब मतलब y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू z. सो वी वांट टू ऑब्टेन dy बाय dz. इज इट ओके? तो अब देखो क्या मेथड होगा इसको करने का. वी विल से dy बाय dz कैन बी रिटन एज dy बाय dx अपॉन dz बाय dx. मतलब y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x और डिवाइडेड बाय z का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x. अब y का डेरिवेटिव देखो, y है एक्स स्क्वायर तो डेरिवेटिव इज 2x और z का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x विल बी 3x स्क्वायर. एक x कैंसिल करो तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2 अपॉन 3x. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो आंसर इज 2 अपॉन 3x. गॉट इट? तो ये होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू एक्स क्यूब. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99. आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स. तो हमें एफ डैश पाई बाय 4 चाहिए. इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट द फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है मॉड ऑफ कॉस एक्स. ये हमारे पास फंक्शन है. अब देखो आपको डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाय 4 पे चाहिए. तो हम एक इंटरवल लेते हैं जिसमें पाई बाय 4 आ रहा हो. जैसे आप 0 से पाई बाय 2 ले सकते हो क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ कॉस एक्स है तो ये प्लस साइन के साथ बाहर आएगा अगर ये पॉजिटिव है और माइनस के साथ बाहर आएगा अगर ये नेगेटिव है. तो जैसे हमें डेरिवेटिव पाई बाय 4 पे चाहिए तो उसके नेबरहुड में हमें देखना है कि ये वाला फंक्शन कैसे बिहेव करता है. तो हम एक काम करते हैं, इससे पहले जैसे 0 आता है इसके आगे पाई बाय 2 आता है. तो अगर हम ये ले लें कि अगर x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर बेटा पाई बाय 2 तक. इज इट ओके? तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा? आप नोटिस करो एक तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास cos x होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर एज इट इज आती है. तो इसका मतलब एफ एक्स विल बी इक्वल टू इन दिस इंटरवल इट विल बी इक्वल टू cos x प्लस cos x. ऑलराइट, अगर आपका पॉइंट कोई ऐसा होता जैसे पाई बाय 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो 3 पाई बाय 4 पे डेरिवेटिव पूछ लेते तो फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता पाई बाय 2 से पाई के बीच में, वहां पे cos नेगेटिव होता है तो मॉड के बाहर cos को हम माइनस साइन के साथ निकालते सिंपली बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ मॉड. इज इट ओके? तो यहाँ पे cos x आ गया, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. सो वी आर गेटिंग कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. अब आपको डेरिवेटिव पाई बाय 4 पे चाहिए तो बस x को पुट कर दो पाई बाय 4. इज इट ऑल राइट? ये तो वी गेट एफ डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है तो डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 अपॉन रूट 2. इज इट ओके? सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्वेश्चन था तो डेरिवेटिव आया है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. इज इट ओके? माइनस साइन पाई बाय 4. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 99. अगले पे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 100. बेटा देखो क्या लिखा है. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो एफ डैश पाई बाय 3 हमें बताना है. तो पहले हम फंक्शन लिखते हैं. फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और आपको चाहिए एफ डैश पाई बाय 3.
अब देखो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम पाई बाय 3 के अराउंड कोई नेबरहुड लेते हैं. इज इट ऑल राइट? जैसे पाई बाय 3 से पहले आता है पाई बाय 4 और उसके बाद आता है पाई बाय 2. तो वी कैन टेक दिस इंटरवल. इस इंटरवल में देखते हैं, अब फिर से मॉड्यूलस है, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो आपको पता है वो फंक्शन एज इट इज मॉड के बाहर आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकालेंगे जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए. ऑलराइट, अब कैसे पता चलेगा कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ताकि डिफरेंस बता सकें पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप ग्राफ देख लो. लुक हियर, इफ यू सी द ग्राफ, जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो दिस इज y एक्सिस एंड सपोज दिस इज x एक्सिस. तो ज्यादा बहुत हमें देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जैसे ये हो गया 0, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 2. तो हमें सिर्फ इस इंटरवल में देखना है क्योंकि हमारा पाई बाय 3 जो है बेटा वो यही कहीं आ जाएगा. इज इट ऑल राइट? 60 डिग्री. तो पाई बाय 4 पे या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ग्राफ देख लो. जैसे अब पहले मैं ग्राफ बना रही हूं ब्लू से, y इज इक्वल टू कॉस x का. यू नो दैट कॉस 0 इज 1 और कॉस पाई बाय 2 पे वैल्यू होती है 0, तो हमारा कॉस का ग्राफ ऐसे आता है. तो ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू कॉस x का. अब हम बनाते हैं, मान लो ग्रीन से, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ सेम प्लेन के ऊपर. यू नो दैट साइन 0 0 होता है और पाई बाय 2 पे हमारे पास साइन की वैल्यू होती है 1. तो साइन का ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा और दोनों कहाँ पे मीट करते हैं बेटा? पाई बाय 4 पे मीट करते हैं. तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना? ग्राफ विल गो लाइक दिस. तो पाई बाय 4 पे दोनों ये मीट करते हैं और पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. अब आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला ग्राफ ग्रीन वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स का. हम कह रहे थे पाई बाय 3 हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता है. तो जब आपका x बिलोंग कर रहा है बेटा पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, वो छोटा इंटरवल जिसके बीच में पाई बाय 3 लाई करता है, तो आप ये नोटिस करो कि साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का नीचे है. ब्लू से कॉस का ग्राफ था, ग्रीन से साइन का था. अगर हम 0 से पाई बाय 4 की बात करें तो रिवर्स है. कॉस का ग्राफ ऊपर है बेटा, साइन का नीचे है. बट पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में, जो कि पाई बाय 3 के नियर नेबरहुड में है, तो हमें नजर आ रहा है साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स छोटा है. तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया यहाँ पे कि कॉस एक्स जो है दैट इज स्मॉलर देन साइन एक्स. इज इट ऑल राइट? इन दिस इंटरवल पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2. तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर ये नेगेटिव है, सॉरी लेस है, तो cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा इन दिस इंटरवल पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2. तो अब देखो फंक्शन क्या हो जाएगा. फंक्शन हमारा ये था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स. इज इट ओके? ये अब क्योंकि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो मॉड के बाहर बेटा माइनस साइन के साथ आएगी. मॉड के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसके आगे माइनस लगाते हैं सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव. इज इट ओके? तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो वी विल टेक इट टू बी माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स. इज इट ऑल राइट? विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन एक्स माइनस cos x. तो एक तरह से हमारा गिवन फंक्शन ये बन गया जब x बिलोंग कर रहा है पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 में. तो हमें चाहिए था f डैश पाई बाय 3. तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो f डैश x इज कमिंग आउट टू बी साइन x का डेरिवेटिव इज cos x. cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी हैव cos x प्लस साइन. अब ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में आएगा और इसी इंटरवल में हमारा एक पॉइंट है, कौन सा? पाई बाय 3. तो हम निकाल लेते हैं. तो x को पुट कर लो पाई बाय 3. ऑल राइट? बिकॉज इट इज इन दिस इंटरवल ओनली. सो वी हैव f डैश पाई बाय 3 टू बी इक्वल टू हाउ मच? cos ऑफ पाई बाय 3 एंड प्लस वी हैव साइन पाई बाय 3. इज इट ओके? बस अब वैल्यूज पुट करनी है. cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, दैट इज 1 बाय 2, और sin पाई बाय 3 इज रूट 3 बाय 2. तो एलसीएम ले लो, हमारे पास आंसर आ गया
√3 plus 1 and divided by 2. Is it okay? So this is f dash pi by 3. कितना? √3 plus 1 upon 2. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो ये हमारा क्वेश्चन था. तो let me write the answer over here. तो derivative is coming out to be √3 plus 1 and divided by 2. So that is the answer to this question. Alright. Now let us look at question number 101. Fill in the blanks hai, and the question is, for the curve √x plus √y equal to 1, we have to find dy by dx at point 1 by 4 comma 1 by 4. So let's see how to do it. Let me write the equation of curve √x plus √y is equal to 1. तो dy by dx चाहिए, तो let us differentiate this with regard to x. तो with regard to x हमने differentiate कर दिया. तो √x का डेरिवेटिव will be 1 upon 2 √x with regard to x. अब √y के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे. पहले डिफरेंशिएट करो विद रिगार्ड टू y, तो 1 upon 2 √y into y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x, दैट इज dy by dx. राइट साइड कांस्टेंट है, तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. लेट अस टेक दिस टर्म ऑन द अदर साइड. सो वी आर गेटिंग, क्या आ रहा है? 1 upon 2 √y dy by dx is equal to minus 1 upon 2 √x. Now we can cancel 2 on both the sides. और y को ले जाओ राइट साइड पे. So that means we get dy by dx is equal to minus of under root of y divided by under root of x. अब देखो ये डेरिवेटिव तो आ गया, पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं कि डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 by 4 पे. तो लेट अस ऑब्टेन डेरिवेटिव एट दिस. So we need to obtain dy by dx at point 1 by 4 comma 1 by 4. जब x भी 1 by 4 है और y भी, तो पुट कर दो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 by 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 by 4. तो यू कैन सी 1 by 4 का रूट कैंसिल होके आंसर आ जाएगा -1. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था बेटा, आंसर इज कमिंग आउट टू बी -1. गॉट इट? Let's see the next question now. Next question is 102. तो आपको बताना है इसमें स्टेट ट्रू या फॉल्स. तो स्टेटमेंट क्या दी है कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन. अब रोल्स थ्योरम की देखो स्टेटमेंट क्या होती है. रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है? हम ये बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन है आपका f विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, तो क्या 3 कंडीशंस होती हैं. देखो, पहली होती है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b. इज इट ऑल राइट? पहली कंडीशन ये होती है. सेकेंड कंडीशन ये होती है कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b. तो ओपन इंटरवल a b पे हमारा फंक्शन होना चाहिए डिफरेंशिएबल. और तीसरा होता है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए. तो दीज आर दी 3 कंडीशंस. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है हमारा कोई फंक्शन, फिर हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c. इज इट ऑल राइट? कम से कम एक पॉइंट c मिलता है ओपन इंटरवल a b में सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. तो अब अगर आपको ये फंक्शन दिया है, एप्लीकेबल तभी होगा जब आपकी ये 3 जो कंडीशंस हैं बेटा ये सेटिस्फाई होंगी. तो यहां पे हम लेते हैं फंक्शन fx इज गिवन टू बी मॉड ऑफ x माइनस 1 और इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 2. अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो एक काम करते हैं, सबसे आसान काम विच आई ऑलवेज से कि अगर फंक्शन इजी है तो ग्राफिकली चेक कर लो. अब लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 ओनली. क्योंकि हम इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी इंटरवल में हम इसका ग्राफ बनाते हैं. अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया. 0 लोगे अगर x को, -1 का मॉड विल बी 1. 1 ले रहे हो अगर x को, 1 - 1 0, तो fx की वैल्यू 0. फिर 2 पे 2 - 1 इज 1, तो वैल्यू विल बी 1. इस इंटरवल में हमारा जो ग्राफ आएगा बेटा वी शेप, ये ग्राफ आएगा. अब आप देखो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इट इज कॉन्टिन्यूअस. तो ये जो हमारा फंक्शन आया है, वी विल से दैट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 बेटा. ठीक है, पहली कंडीशन तो रोल्स थ्योरम की हमारी सेटिस्फाई हो गई. पर आप नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है.
यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और वो पॉइंट 1 और 2 के 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहां पे आपको जो इंटरवल दिया हुआ था दैट वाज क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2, तो कॉन्टिन्यूटी 0 से 2 में है, कोई ब्रेक नहीं है। पर इस इंटरवल में 0 से 2 में बेटा एक पॉइंट है 1 जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेट अस राइट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से 2 को। तो इसका मतलब जो सेकेंड कंडीशन थी हमारी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम यहां पे कहेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इज इट ऑल राइट? तो रोल्स थ्योरम हमारा जो है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो वहां पे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि वो रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। ये देखो स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो वी विल से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। देखो अगला क्वेश्चन 103। अगेन आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन इज इफ f is continuous on its domain D, then mod f is also continuous on D. क्या अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका मॉड्यूलस भी कॉन्टिन्यूस होगा? बिल्कुल होगा। जैसे क्योंकि आपके पास अगर f की कॉन्टिन्यूटी उसकी डोमेन में है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों ऐसा होगा। अगर आप देखो ग्राफ बनाते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और उससे अगर आप ग्राफ बना रहे हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का, तो वो ग्राफ बनता कैसे है? जैसे हम एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, मान लो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता है विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इजंट इट? ये हमारी लाइन हो जाएगी, जस्ट अ मोमेंट, ये दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, इजंट इट? तो अब इससे मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? आपको पता है जब आप किसी भी फंक्शन का मॉड लेते हो तो वो हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी जैसे होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो करते क्या है, ऊपर वाला पार्ट तो देखो एज इट इज रखते हैं, ये वाला पार्ट रिटेन कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और जो नीचे होता है बेटा उसकी इमेज ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। तो ये जो हमने ग्रीन से बनाया ये मॉड एक्स का हो गया। तो ऑब्वियसली अगर जो हमने येलो से बनाया था अगर वो कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट की आपने इमेज लेनी है, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इज इट ओके? तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 104. Question is again we have to tell whether this statement is true or false कि composition of two continuous functions is a continuous function. अब देखो इसमें डायरेक्ट आपका थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है कि अगर आपके पास f और g बेटा continuous functions होते हैं, if they are continuous functions, तो जहां पे डिफाइंड है मतलब कि डोमेन में आपके पास f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, फिर इसी तरह से f माइनस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, सिमिलरली देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस, ऑल राइट, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से f अपॉन जी, जहां ये डिफाइंड है g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह से बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन भी f नॉट g विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, कॉम्पोजिशन ऑल आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। आप इन जनरल प्रूफ भी कर सकते हो। थ्योरम होता है ये कि जैसे आप डोमेन में कोई सिंगल पॉइंट ए ले लो, ए पे अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस, राइट। सो दैट मीन्स ये वाला जो है स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 105. Statement is trigonometric and inverse trigonometric functions are differentiable in their respective domains. मतलब जो भी उनकी डोमेन होती है क्या वहां पे डिफरेंशिएबल होते हैं। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए होती है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा बेटा।
अब जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, इफ यू लुक एट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे इनमें अगर आप ये दो फंक्शन लेते हो sin x और cos x बेटा, ठीक है, इन दोनों की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। अब जैसे इनमें से किसी भी एक का आप ग्राफ देख लो, मान लो हम y इक्वल टू साइन एक्स का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, इज इट ओके? तो यू नो दैट, रफ में बना रही हूं बेटा, जैसे ये है आपका 0 पाई 2 पाई, जस्ट आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है ना। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो यू नो दैट साइन का ग्राफ आपका ऐसे होता है, ठीक है, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है आगे और पीछे लाइक दिस। और कोई भी इस ग्राफ में शार्प एजेस या कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होते, तो अपनी डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर्स में साइन एक्स और इसी तरह से कॉस एक्स क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। फिर अगर हम ये वाले दो फंक्शंस लें, ये देखो, इफ यू टेक एफ एक्स इज इक्वल टू tan x ले लो या फिर ले लो आप secant x, दोनों के ही डिनोमिनेटर में cos x आता है, तो जहां cos 0 होगा वहां ये डिफाइंड नहीं होंगे, तो इनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो अपनी डोमेन में जो होते हैं बेटा ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे इनमें से अगर आप एक का ग्राफ देखो, मान लो y इज इक्वल टू tan x का हम ग्राफ देखें, तो आप नोटिस करो, जैसे यहां पे हमारे पास हो गया, सपोज आई हैव -π/2, दिस इज 0, राइट, दिस इज π/2, देन वी हैव पाई, देन वी हैव 3π/2 एंड सो ऑन। अब जैसे आपका tan डिफाइंड नहीं होता -π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, इन पे डिफाइंड ही नहीं है, ये पॉइंट्स तो डोमेन में ही नहीं है। पर जो पॉइंट्स डोमेन में हैं उनके लिए अगर आप ग्राफ देखोगे tan का, तो ये देखो इस तरह से जाता है, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है और स्मूथ कर्व है, कोई शार्प एजेस कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह सेम ग्राफ यहां रिपीट हो जाएगा और इसी तरह आगे और पीछे। तो अपनी डोमेन में बिल्कुल tan x और इसी तरह से secant इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। फिर अगर हम लेते हैं, देखो ये वाले दो फंक्शंस, कौन से, इफ यू टेक एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स या फिर कोसिकेंट एक्स, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन एक्स, तो जहां साइन एक्स 0 होगा वहां पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, तो इनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के हर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, क्योंकि इनके अलावा ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होता, कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट या शार्प एजेस नहीं होते। जैसे इसमें अगर हम y इज इक्वल टू कॉट एक्स का अगर आप ग्राफ देखो फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस पॉइंट को समझ जाओगे। अब जैसे ये हो गया 0, सपोज दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ऑलराइट, यहाँ पे -π, तो कॉट नहीं डिफाइंड होगा किस पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, मतलब पाई पे 0, ठीक है, फिर पाई और फिर 2 पाई, इन सब पे कॉट इज नॉट डिफाइंड। पर जहां पे डिफाइंड है वहां पे हमारे पास कॉट का ग्राफ ऐसे जाता है, इज इट ओके? तो इसी तरह सेम ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो आप देख रहे हो इन पॉइंट्स को छोड़ के हमारा ग्राफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है और स्मूथ है। तो ये फंक्शन भी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल हैं। फिर अगर हम अब आते हैं, मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, वो किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेटा बात कर रहे हैं। इनमें जैसे अगर मैं पहले ये वाले दो फंक्शंस की बात करूं, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इनकी डोमेन दोनों की होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो अगर आप इनके ग्राफ देखोगे ना, तो अपनी ग्राफ में ये कॉन्टिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं, बिल्कुल स्मूथ कर्व आएगी विदाउट एनी ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को देखें, तो आप नोटिस करो जैसे हमारे पास डोमेन है -1 से लेकर 1 तक, और ये सपोज है π/2 और नीचे हमारे पास -π/2। तो ग्राफ ऐसे आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज -π/2, साइन इनवर्स 0 इज 0 और साइन इनवर्स 1 इज π/2। इज इट ऑलराइट? तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है, कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सिमिलरली कॉस इनवर्स x, दोनों की डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1।
Then if you look at these two functions, tan inverse x और cot inverse x, इन दोनों की हमारी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स. तो अपनी डोमेन में ये फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल. जैसे अगर आप y इज इक्वल टू tan इनवर्स x को देखो तो ये हो गया जैसे 0. सपोज दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2. ओके, तो यहां पे हम डॉटेड लाइन लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस. इसी तरह माइनस पाई बाय 2 पे लो डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अब जो हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है वो आपका ऐसे जाएगा. ये आगे इंफिनिटी तक जाता है बेटा, पीछे माइनस इंफिनिटी तक. तो यू कैन सी अपनी डोमेन में कर्व बिल्कुल स्मूथ है और कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई शार्प एजेस नहीं है. तो इसी तरह कॉट इनवर्स x का होता है. तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, तो अपनी डोमेन में दोनों ही कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं. Similarly, if you look at these two functions, fx is equal to secant inverse of x, right, and cosecant inverse of x. अगर हम इन दो फंक्शंस की बात करते हैं तो इनकी जो डोमेन होती है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी. अपनी डोमेन में ये दोनों फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं. इनके ग्राफ में भी बेटा कोई कॉर्नर पॉइंट्स या शार्प एजेस या ब्रेक नहीं होता. जैसे अगर आप ग्राफ देखोगे y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x का, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जैसे ये हमारे पास 0 है. सपोज दिस इज पाई बाय 2 एंड सपोज दिस इज पाई. इज इट ओके? तो यहाँ पे हम पाई बाय 2 पे लेते हैं डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ये हो गया आपका -1, दिस पॉइंट इज 1. इज इट ओके? तो सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ, सीकेंट इनवर्स ऑफ -1 इज पाई, तो ये इस डॉटेड लाइन के करीब जाएगा बेटा, इसको टच नहीं करेगा और जाएगा माइनस इंफिनिटी तक. और आगे देखो सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 विल बी 0, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा आगे इंफिनिटी तक. तो ये -1 और 1 के बीच वाले पॉइंट्स तो डोमेन में ही नहीं है, हम डोमेन ही बोल रहे हैं कि ये है. तो अपनी डोमेन में -1 या उससे पहले या 1 या 1 के बाद ग्राफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है और स्मूथ है. तो ये भी हमारे फंक्शंस दोनों ही कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे. तो इन शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट आई थिंक ऑल द फंक्शंस, और काफी सारे फंक्शंस के हमने ग्राफ्स भी देख लिए. तो आई होप इट इज क्लियर दैट कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि trigonometric and inverse trigonometric functions are differentiable in their respective domains. All right? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो. Look at question number 106. If f into g is continuous at x equal to a, then f and g are separately continuous at x equal to a. अब आप एक चीज देखो कि जैसे हम ये स्टेटमेंट तो दे रहे थे एज अ थ्योरम कि अगर f और g कॉन्टिन्यूस होंगे किसी पॉइंट पे तो उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होता है. लेकिन जो इसका कन्वर्स है ये स्टेटमेंट, ये क्या ट्रू होता है हमेशा? चेक करते हैं. देखो, लेट मी टेक वन एग्जांपल. यहां पे मान लो fx फंक्शन हम ले लेते हैं cos x और मान लो gx फंक्शन आपने ले लिया tan x. इज इट ऑल राइट? अब यहां पे f इंटू जी ऑफ x फंक्शन देखो आपका क्या आ गया, इट विल बी cos x इंटू tan x विच विल बी sin x. इज इट ऑल राइट? अब जो ये वाला फंक्शन है f इंटू जी साइन एक्स, ये जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 2. अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, देखो पाई बाय 2 के अराउंड, जैसे 0 से पाई में अगर हम साइन x का ग्राफ देखते हैं, दिस इज 1 and this is -1. You know that graph is like this. तो पाई बाय 2 के अराउंड ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे. तो f इंटू जी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, एट x इक्वल टू a. ये पॉइंट हमारा हो गया और a पॉइंट हमने पाई बाय 2 लिया है. अब क्या सेपरेटली f और g कॉन्टिन्यूस है? अब आप f देखो, f है हमारा फंक्शन cos x. लेट मी टेक fx इज इक्वल टू cos x. इसका ग्राफ अगर हम देखें पाई बाय 2 के अराउंड, तो देखो कैसा बनेगा. वी हैव 0 पाई, दिस विल बी पाई बाय 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -1. तो cos x का ग्राफ आपका ऐसे जाता है. तो आप देख रहे हो पाई बाय 2 के अराउंड ये कॉन्टिन्यूस है. तो
इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 2 पे इस फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं है। दूसरा फंक्शन जो gx हमने लिया था वो हमने लिया था tan x। अब gx की बात करते हैं जो कि है tan x। अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, ये देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था, दिस इज पाई/2 एंड दिस इज पाई। तो यू नो दैट पाई/2 पे tan डिफाइन नहीं होता, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, इट गोज लाइक दिस, और यहां पे ये ऐसे जा रहा है। तो क्या ये पाई/2 पे कॉन्टिन्यूस है? नहीं, पाई/2 पे तो डिफाइंड तक नहीं है। तो tan x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट पाई/2। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हो तो सेपरेटली हमारे दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हो जाएं। जैसे हमने देखा f तो कॉन्टिन्यूस था पर g हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं आया, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई बेटा? फॉल्स हो गई। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर बेटा आपने देखा हमने क्वेश्चंस किए फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, जो कि थे हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स और स्टेटमेंट वाले, ट्रू और फॉल्स वाले। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस बिफोर दिस, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे आपके विद 4 ऑप्शंस गिवन, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। तो यू कैन रिवाइज दैट ऑल्सो। ऑलराइट, तो कोई भी आपको वीडियो लेक्चर देखना है, वी हैव डन वीडियोज ऑन लिमिट्स ऑल्सो, कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो, लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वी हैव फॉर +2 स्टूडेंट्स सेपरेट रिविजन लेक्चर्स ऑन लिमिट्स, दैट ऑल्सो यू कैन व्यू। इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड बाय बाय।